हेलो फ्रेंड्स। GSTR 3B और GSTR 1 की नई ड्यू डेट्स अक्टूबर टू मार्च 2021 तक आ गई हैं, नोटिफिकेशंस आ गई हैं। साथ ही GSTR 9 और 9C से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस नोटिफिकेशन के अंदर आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो ये मैंने आपके सामने ओपन कर ली है नोटिफिकेशंस। तो वन बाय वन हम इन नोटिफिकेशंस को देखेंगे। पहले है नोटिफिकेशन नंबर 74। तो दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 74 के अंदर हमारी GSTR 1 की जो डेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेक्शन 148 की पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई किया है द रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द करंट फाइनेंशियल ईयर as the class of person who shall follow the special procedure mentioned below। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से जो है हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर आपका जो 1.5 करोड़ तक का है तो आपके लिए जो GSTR 1 की जो डेट्स हैं वो किस प्रकार से रहेंगी। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 20 तक आपको जो है अपनी GSTR फाइल करनी है, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर 20 वाला जो क्वार्टर है उसके GSTR 1 की जो आपकी डेट रहेगी वो रहेगी 13 जनवरी 2021। उसके बाद जो जनवरी टू मार्च वाला हमारा क्वार्टर रहेगा उसके लिए आपकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 13 अप्रैल 2021। तो ये आपकी GSTR 1 की नई ड्यू डेट्स हैं क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। नेक्स्ट इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 75। तो नोटिफिकेशन नंबर 75 में भी इन्होंने कहा है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेकेंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 रीड विद सेक्शन 168 द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 of the CGST rule by class of turnover by class of person having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year for each of the month October to March till the 11th date of the month succeeding the month। तो आपके लिए 11th रहेगी अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए उन्होंने 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ कर दी है, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है वहाँ पे इन्होंने बोला है अक्टूबर टू मार्च टिल 11th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ। तो मंथली फाइलर्स के लिए 11th ऑफ द मंथ इन्होंने रखी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो हमारी आई है नोटिफिकेशन नंबर 76 जो हमारी GSTR 3B की डेट्स को लेकर के आई है। तो GSTR 3B की डेट्स हमने यहाँ पे देखनी है कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 की पावर को यूज़ करते हुए द कमिश्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई दैट रिटर्न इन फॉर्म 3B ऑफ द सैड रूल फॉर ईच मंथ, यानी कि अक्टूबर से लेकर के मार्च 2021 तक जो आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट्स रहेंगी वो क्या रहेंगी ऑन और बिफोर 20th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 20th ऑफ जो है सक्सीडिंग मंथ यानी कि अगले महीने की 20 तारीख तक ही आपको अपनी GSTR 3B फाइल करनी है। अब हम बात करेंगे उन टैक्स पेयर की जिनका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है। प्रोवाइडेड दैट टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है इन दी गई स्टेट्स में जो कि ग्रुप A स्टेट्स हैं तो आपका जो अक्टूबर 20 से लेकर के मार्च 20 तक आपको अपनी 3B फाइल करनी है 22nd डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ, यानी कि वही सेम प्रोसीजर चल रहा है। अगले महीने की 22 तारीख तक आपको फाइल कर लेनी है। और अगर आपका ग्रुप B स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो 24th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ वो आपको अगली 24 तक करनी है जो आपका नॉर्मली चल रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में क्या कहा है। पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज पर 3B एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग द 3B सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 discharge his liability by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger as may be his liability toward interest, penalty, fee, any other amount by debiting the electronic cash ledger not later than the last date as specified in first paragraph। तो यानी कि पेमेंट ऑफ टैक्स भी आपकी मंथली जाएगी और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जब आपकी जो रिटर्न है आप वहाँ उस डेट तक
या तो कैश लेजर यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक लेजर यूज़ करके अपने कैश टैक्स की पेमेंट करोगे। तो 3B के अंदर कोई भी चेंज अभी यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया। अगर आप काउंसिल मीटिंग देखोगे तो फिर उससे कंपैरेटिव यहाँ पे चेंज है, क्योंकि उसमें कुछ और बोला गया था, लेकिन यहाँ पे जो है सेम ही है। अब है नोटिफिकेशन नंबर 77। नोटिफिकेशन नंबर 77 हमें कहती है, एंड द सैट नोटिफिकेशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 148 पावर यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कुछ अमेंडमेंट की है। एक नोटिफिकेशन आई थी 47/2019 जो कि 9 अक्टूबर को आई थी। उस नोटिफिकेशन में द सैट नोटिफिकेशन इन ओपनिंग पैराग्राफ फॉर द वर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 द वर्ड्स फिगर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो वहाँ पे 19, 20 को भी उस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया है। ऐड करने से क्या हुआ है कि जो 17, 18 और 18, 19 के लिए आपको एग्जम्पशन दी गई थी कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको GSTR 9(9)(c) फाइल नहीं करनी है। तो सेम इन्होंने वही चीज़ 19, 20 के लिए भी यहाँ पे कर दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन नंबर 78 है वो हमारी बात करती है कि 1 अप्रैल 2021 से द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड। इन्होंने कहा है कि रूल 46 की पावर को यूज़ करते हुए जो हमारा CP सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम है, उन्होंने क्या किया है, अमेंडमेंट किया है एक नोटिफिकेशन के अंदर, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर। और उसमें 1 अप्रैल 2021 से क्या चेंज हो जाएगा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको HSN कोड जो प्रोवाइड कराना है 4 डिजिट तक का, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट तक का। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है जो काफ़ी रेलिवेंट है, मैंने आपके साथ शेयर की हैं।